नमस्कार। खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर नाफरमान अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। चेतावनी का कितना असर होगा या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के कुछ अधिकारी कर्मचारी ज़रूरत से ज़्यादा नाफरमान हो गए कि सरकार के बार बार निर्देश के बावजूद भी न तो समय पर कार्यालय आते हैं तो जो काम है वो भी रफ्तार धीमी है, और साथ ही जो काम है आम जनता से मिलने का वो भी नहीं करते। मंत्रालय में आप जाइए या कहीं भी चले जाइए, जिलों में चले जाइए, कलेक्टर ऑफिस चले जाइए, कमिश्नर ऑफिस, आईजी वहाँ फिक्स है कि आम जनता से मिलने का, लेकिन उस दौरान अफसर या तो रहेंगे नहीं या मीटिंग में रहते हैं। आखिर आम जनता किसके पास जाए। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब विभागों की समीक्षा की तो एक तो वो था A+ नोट सीट। नियम ये कहता है कि मुख्यमंत्री की अगर A+ या ए नोट सीट है तो उसका निश्चित समय सीमा में क्रियान्वयन कराएं। यदि किसी कारणवश क्रियान्वयन नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत है नियम प्रक्रिया के, तो आप अवगत कराएं मुख्यमंत्री कार्यालय को, लेकिन नहीं हो रहा है। आज जब कल रात के मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा सभी प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजा गया कि मुख्यमंत्री A+ नोट सीटों की समीक्षा करें, कितने का क्रियान्वयन हुआ, कितने का नहीं हुआ, तो सभी विभागों में हड़कंप मच गया। और आज जब बैठक हुई तो पता लोग अपना कुछ भी तर्क देने लगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, कुछ नहीं सुनना है, 8 बजे से पहले A+ नोट सीटों का क्रियान्वयन हो जाना चाहिए। अधिकारियों ने कहा था 1 दिन का समय दीजिए, क्रियान्वयन हो जाएगा। अब देखना है इसका क्रियान्वयन होता है नहीं होता है। जो सबसे खराब स्थिति क्रियान्वयन को लेकर, उसमें नगरीय विकास विभाग था, जनजाति कल्याण था, पुलिस विभाग तथा कुछ और विभाग थे, जहाँ स्थितियाँ वास्तव में बहुत खराब थी। बताइए, मुख्यमंत्री की A+ नोट सीट में अधिकारी दबा के बैठ जाते हैं। कुछ विभाग तो ऐसा A+ नोट सीटों को ही दबा देते हैं। पुलिस विभाग की जो तबादला सूची गई थी DSP की, क्यों 3 बार 4 बार लगातार घूम रहे, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो A+ नोट सीट भेजी जाती है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अब जब उसकी जांच पड़ताल शुरू होती है तो पता चलता है A+ नोट सीट का उसमें कुछ उल्लेख ही नहीं। मतलब जो नाम भेजा था A+ को लेकर, कारण चाहे जो भी रहे हों, विधायक की सिफारिश हो, जनप्रतिनिधि की सिफारिश हो, या और किसी कार्यकर्ता की सिफारिश हो, या अधिकारी जो भी हो, लेकिन A+ नोट सीट का भी अब देखिए पिछले 1-1.5 महीना से जो पुलिस DSP की तबादला सूची घूम रही, इसके पहले एडिशनल SP की सूची का ही हुआ था। उसका सबसे बड़ा कारण है भाई, अगर मुख्यमंत्री सचिवालय से कोई A+ नोट सीट आई है तो आप लिख दीजिए ना किसका नहीं हो सकता है, खराब है, विभागीय जांच चल रही है, या जो भी कारण है। तो कारण तो छोड़िए, उसमें ये दर्शाना भी उचित नहीं समझते कि हाँ इसमें कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हो सकती? कहीं कुछ नहीं, नोट शीट लिखते नहीं कि इस तरह कोई किसी के नाम को नोट। कुछ लोग एक गलत जानकारी देने की एक नई परंपरा शुरू हुई है। शायद आप देखिएगा 1-2 दिन में कुछ मामले सामने भी आएंगे। अगर किसी ने मुख्यमंत्री की A+ नोट शीट लिखी है, मैं किसी अधिकारी को पसंद नहीं कि उस अधिकारी को वहाँ पदस्थ किया जाए, तो उसको नोट शीट दबा दिए। या फिर जब पूछा जाता है सर इसकी विभागीय जाँच चल रही, या वहाँ रह चुका है, जबकि जाँच में पता चलता है ऐसा कुछ है ही नहीं है। ऐसी भी कुछ न्यूज़ आप देखिए 2-4 दिन में कुछ निकल के सामने आएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये सब चीज़ें पता चल गई हैं, इसीलिए आज की बैठक की शुरुआत के उनके तेवर काफ़ी तीखे थे। अधिकारियों को उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर A+ नोट सीटों का क्रियान्वयन नहीं हुआ समय सीमा में तो अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय में अनुपस्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों की कम रहती है। समय जो है उसमें कोई नहीं आता है, इवन आला अफसर भी नहीं आते हैं। और लंच तो इतना लंबा होता है कि किसी अधिकारी के 1.5-1.5-2 घंटे लंच होता है, कुछ तो लंच के बाद आते ही नहीं हैं। ऐसे अधिकारियों को भी आज चेतावनी दी गई है कि जो निश्चित समय है 10 बजे आप ऑफिस आइए और 6 बजे तक रहिए। ठीक है, लंच जो आधे घंटे या 40 मिनट जो भी लंच सीमा है, तो उसमें लंच में जाइए या वहीं बैठ करिए, इसमें कोई किसी को नहीं, ये लंच का समय सबका है, तय है, उसमें होना चाहिए। लेकिन लंच के नाम पर 2-2 घंटे गायब रहते हैं, सेकंड हाफ में ना आना, ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है। अब कोविड काल से मध्य प्रदेश में 5, 7, 6 की जगह 5 दिन का सप्ताह कर दिया गया। अब ये कहा गया था ठीक है अधिकारियों की तेल की बचत होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी, तो 5 दिन का सप्ताह कर दिया गया। उसमें ये था कि 10 बजे
सुबह से 6 बजे तक कार्यालय लगेंगे, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी 10 बजे आता नहीं। मंत्रालय कहें या आपके सतपुड़ा हैं, विंध्याचल हैं, या आप जिले के किसी कार्यालय में चले जाइए, 11 बजे से पहले शायद ही कोई अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हों। तो आखिर इसमें ऐसा काम कैसे होगा अगर अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं आएंगे? 10:30 11 बजे आएंगे, 1 बजे से लंच में चले जाएंगे, तो पता चला 3 बजे लंच से लौट के आ रहे हैं, और फिर 5 बजे सबको बैग उठा के चल देते हैं। जबकि अगर आपको 5 दिन का सप्ताह है तो नियम से क्रियान्वयन करना चाहिए, सरकार की आदेश है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। सरकार ने 26 फरवरी को भी एक बैठक एक आदेश जारी किया कि 10 बजे से 6 बजे तक अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में रहना सुनिश्चित करें। उस समय चेतावनी भी दी गई थी कि अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो 5 की जगह 6 दिन का सप्ताह कर दिया जाएगा। फिर भी अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना सबको अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी है कि जो सरकार का नियम है पहले आप लोग पालन करना शुरू करें, तो अपने आप नीचे कर्मचारी पालन करने लगे। अगर आप मंत्रालय में चले जाइए या सतपुड़ा विंध्याचल में, हर अधिकारी कर्मचारी के बोर्ड बाहर लगा रहता है मिलने का समय, लेकिन उस दौरान अधिकारी या तो मीटिंग में व्यस्त रहते हैं या रहते नहीं। अब जब आपने आम जनता के लिए समय सुनिश्चित किया है तो उस दौरान तो आपको रहना चाहिए मंत्रालय में या आपके कक्ष में, जहाँ भी हो, जिला कलेक्ट्रेट में देखिए, संभागीय कार्यालय में देख लीजिए, या और जो भी। तो अब कहा जाता है साहब मीटिंग में हैं या कहीं और चले गए हैं। आप भोपाल में चले जाइए, विशेषकर राजस्व विभाग के कार्यालयों में कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलता, ना तहसीलदार मिलेंगे, ना नायब तहसीलदार मिलेंगे, ना एसडीएम, सब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में। कहाँ ड्यूटी में कोई नहीं मालूम। आखिर ये जनता के लिए एक समय सुनिश्चित है, आप क्यों वहाँ नहीं रहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है अधिकारी कर्मचारियों में डर खत्म हो गया है। अगर अचानक किसी कार्यालय का निरीक्षण कर लें मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव या अन्य विभाग के प्रमुख सचिव, तो अपने आप पता चल जाएगा अधिकारी कर्मचारी कितने दिन समय पर रहते हैं, कितना काम करते हैं। आप अगर पेंडेंसी निकाल के देखिए तो पेंडेंसी की हालत बहुत ख़राब है। अब सरकार ने कामकाज में तेज़ी लाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की, सब घर अधिकारी सबको टैबलेट भी दिए गए कि आप अपने घर बैठे भी काम कर सकते हैं। लेकिन सोचिए 6-6, 8-8 महीने, 9-9 महीने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के उसमें फाइल पड़ी रहती है। बहुत सारे उदाहरण है, मैं अगर देने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। कि अधिकारियों के केवल ये रहता है कि आप उसमें साइन करके या साइन नो करके कर दी, निश्चित समय सीमा है। भाई ई फाइल सिस्टम इसीलिए लागू किया गया था कि समय सीमा में काम हो, लोगों को परेशानी ना हो। तो जब फाइल ही वहाँ पड़े रहेगी अधिकारियों को तो होता ही नहीं है। अब सबसे ज़्यादा स्थिति जो कई विभागों की खराब थी, अब उसमें सुधारने का प्रयास किया है मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद। देखना है कितना असर पड़ता है इसका। लेकिन प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए ज़रूरी है कि अधिकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय आएँ और जो समय जिस काम के लिए सुनिश्चित है करें। अब जो जनता से मिलने का समय वो आपको स्वतंत्र बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए कि उस दौरान आपसे आकर मिले। आखिर कोई आदमी अगर 400 से 500 किलोमीटर दूर चल के आता है तो आखिर क्यों आएगा इतना 4000-5000 किराया लगा के? कोई न कोई परेशानी होगी। अगर जिला स्तर पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, संभाग स्तर पर नहीं, तभी तो भोपाल आएगा, नहीं तो क्यों आएगा भोपाल 4000 रुपये लगा के? तो एक जो समय सीमा तय की गई है, सुनिश्चित की गई, उसमें अधिकारी कर्मचारियों को बैठना चाहिए और जो अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठते उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और लगातार जो कार्यालय अपने कमरे में नहीं बैठते अधिकारी कहाँ जाते हैं, इस पर भी सख्ती होगी, तभी व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री को तेवर काफ़ी सख्त थे, अधिकारियों को उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी है। देखना है इसका कितना असर होता है। आप देखिएगा 1-2 दिन में असर दिखता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भी उस पर नज़र रखेंगे कि कौन अधिकारी कितने बजे नहीं आ रहे हैं। हम तो कहेंगे अपनी टीम को लगा कि हम समयबद्ध भी उसको देखेंगे कि कौन अधिकारी कितने बजे आया और कितने बजे चला गया। अगर इस पर निगरानी होने लगे तो निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार होगा। हमारा उद्देश्य किसी को ये कहना कि आप अच्छा काम कर रहे हो ख़राब नहीं है, लेकिन जो समय तय हैं उस पर काम होना चाहिए। और जनता अगर मिलने आती, जनता की समस्या का ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी है कि जनता अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करना। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।